नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम आपको वैदिक एज से जुड़े हुए यानी वैदिक काल से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बताएंगे। हर एक प्रश्न के बारे में एक डिटेल भी आपको देंगे, जो कि आपको उस प्रश्न को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी देंगे। साथ ही अगर उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? उस वेद के बारे में बताना जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, सबसे प्राचीन वैदिक युगों के बारे में बताया गया है और उसकी संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है वैदिक रूप में जाने जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में से पुराना है। ठीक है, 4 संग्रह कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और इसमें भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथ जो है वो उपस्थित है, सम्मिलित हैं। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। तो अगर वैदिक काल की जानकारी की बात की जाए तो ऋग्वेद में ही आपको मिलेगी, उसके सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेत नामक एक युवा लड़के और एक देवता के बीच की बातचीत है। निम्नलिखित में से देवता नचिकेत से बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कठोपनिषद जो है उसमें एक नचिकेत नामक एक लड़का है जो कि एक देवता से बात करता है और उस देवता का नाम बताना है हमें। ऑप्शन है भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र या फिर भगवान कार्तिकेय। इनमें से किस देवता के साथ बात करता है? तो वह है भगवान यम, यानी यम से बात करते हुए उसमें बताया गया है। कथा उपनिषद का या कथापनिषद जो है वो सभी उपनिषदों में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात है और इसमें 2 अध्याय है। ठीक है, प्रत्येक अध्याय को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें नचिकेत नामक एक छोटे लड़के की कहानी है जो वज्रवास ऋषि के पुत्र है। अगर नचिकेत अगर पूछा जाए किसके पुत्र है तो वो वज्रवास ऋषि के पुत्र है और यम से बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा। तो निम्नलिखित में से देखिए, जो गंगा, यमुना, सरस्वती है इनको देवी के रूप में पूछा जाता है और इन ये जो है प्राचीन ग्रंथों में भी इनका नाम दिया हुआ है, जबकि नर्मदा नदी का जो है इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त में एक श्लोक है जिसमें 10 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, परुष्णी, अस्किनी, मरुद्वता, विस्तता, अर्जिकी, सुषमा का उल्लेख है। सुश्रुत्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है और जो पुरुषनी है वो रावी नदी को कहा जाता है और अक्किसनी जो है वो चिनाब नदी है। देखिए, इनका नाम भी जो है आपको उसको भी याद रखना है कि सुश्रुत्री अगर पूछा जाए तो वो सतलज नदी, स से स, सुश्रुत्री यानी शुतुद्री यानी सतलज, पुरुषनी यानी रावी और असिकनी यानी चिनाब नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो ऋग्वेद में वर्णित है, तो ये कहाँ लड़ा गया था? तो ऑप्शन है वितस्ता, अक्सिनी, परुष्णी या पाशा। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो है परुष्णी। परुष्णी नदी का भी हमने बताया कि परुष्णी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध का, या इसे दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 10 राजाओं का युद्ध या 10 राजन युद्ध एक युद्ध था जिसमें उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। तो याद रखिएगा, भारत नामक समुदाय। अगला है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है मथुरा, राजगृह, वाराणसी या पाटलिपुत्र। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन है सेकंड वाला राजगृह। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगीर या राजगृह जो है कहा जाता था, वो मगध की राजधानी थी। लगभग 600 ईसा पूर्व संस्कृत में राजगृह और पाली में राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर पहाड़ों के छल्ले से घिरा हुआ था, इसलिए घेराबंदी करना मुश्किल था। जैसे पहाड़ों से घिरा होने के कारण क्या था कि कोई भी अगर सेना बाहर से आती तो उस साम्राज्य की जो है घेराबंदी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था।
अगला ऑप्शन है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन ज्ञात कीजिए। सही आपको बताना है क्रम क्या है वैदिक काल में जो है देवताओं का। ऑप्शन है ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यम, वरुण, विष्णु, शिव या अग्नि, इंद्र और सोम। तो देखिए वैदिक काल में जो देवता का सही समूह है वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि का संस्कृत शब्द का अर्थ अग्नि है। अग्नि प्राचीन भारत की वैदिक पौराणिक कथाओं में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। 200 ऋग्वेदिक सूक्त अग्नि को समर्पित है। कितने सूत्र हैं? 200 ऋग्वेदिक सूत्र जो कि ऋग्वेद में दिए। वैदिक हिंदू पौराणिक कथाओं में इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है, ये आपको पता होगा। इंद्र को वर्षा का भी देवता माना जाता है। जब आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जब उठाया था तो वो इंद्र के आदेश पर ही वर्षा के बाद ही जो है उसमें गांव में एक तरह से बाढ़ आ गई थी, जिसे फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर वहाँ के जितने भी लोग थे उनको आश्रय दिया था। इंद्र को 1000 आँखों वाला भी कहा गया है। सोम एक पौधे से प्राप्त शक्तिशाली पेय था जो वैदिक यज्ञ के अवसर पर मुख्य पेय था। सोम को जो है पौधों का राजा भी कहा जाता था, तो याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो वेद में जो रोगों का उपचार दिया है वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में रोगों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद चिकित्सा के लिए एक विश्वकोश है। यह मंत्र, प्रार्थना, तंत्र और भजनों का संग्रह था। इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रार्थनाएं, जैसे कि फसलों को बिजली से बचाने के लिए, जहरीले सांपों से बचने के लिए उपचार मंत्र, प्रेम मंत्र, छंद आदि जो है इसमें दिए हुए हैं। तो अथर्ववेद याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। तो यजुर वेद में जो यजुर शब्द का जो अर्थ है वो है बलिदान। थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट है। यजुर्वेद संस्कृत के मंत्रों और छंदों का एक प्राचीन संग्रह है जिसका उपयोग हिंदू पूजा और अनुष्ठानों में किया गया है। यह नाम संग्रह की जड़ों से लिया गया था। यजुर जिसका अर्थ है पूजा या त्याग, और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि पूजा का ज्ञान या त्याग का ज्ञान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा है? आपने कई सारी जैसे सीरियल्स देखी हो या फिर रामायण महाभारत आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो कि राम जी ने भी किया था, और महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया गया था। तो अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था उसमें कौन से जानवर यानी को लिया जाता है? तो वो होता है घोड़ा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन राइट। अश्वमेध या घोड़े की बलि प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शाही अनुष्ठानों में से एक था। इसका उपयोग प्राचीन भारतीय राजाओं ने अपनी शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए किया था। इस बलिदान में राजा की योद्धाओं के साथ एक घोड़ा 1 वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छंद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है मसाबा गुप्ता, गौरी खान, मनीष मल्होत्रा या सुब्यसाची मुखर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है जीके यानी कि करंट अफेयर्स में से। तो इसका आंसर क्या है? माई लाइफ इन माई डिज़ाइन पुस्तक का जो अनावरण है वो किसने किया था? ऑप्शन है मसाबा गुप्ता, गौरी खान, मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची मुखर्जी। माई लाइफ इन डिज़ाइन जो है ये गौरी खान द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो राइट आंसर है। गौरी खान एक लोकप्रिय इंटीरियर डिज़ाइनर और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन का अनावरण किया है। गौरी खान को आप जानते होंगे, ये शाहरुख खान की वाइफ है। पुस्तक में इस काफ़ी टेबल में उनकी पेशेवर यात्रा के बारे में बताया गया है, जिनमें उनकी और उनके परिवार शाहरुख खान और उनके बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राम की विशेष तस्वीरें भी हैं। पुस्तक में उनके मुंबई निवास मन्नत की कुछ अनदेखी और इसे बनाने में चली गई विचार प्रक्रिया के साथ साथ अन्य परियोजना के बारे में बताया गया है जिस पर उन्होंने काम किया है। तो ये आपका एक आज का करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था जो कि अब याद रख लीजिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि रेलवे में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर जाकर कई सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को जाइए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।